अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। आज जुम्मे का दिन था, सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो बच्चों को मैं आज जल्दी जाके स्कूल से ले आई थी क्योंकि 12 बजे इन्हें ऑफ हो जाना था, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई है। तो वो जल्दी घर आ गए हैं और अभी जो है वो काम करने के लिए आई हुई हैं मेड, और अपनी सफाइयाँ कर रही हैं। इस एरिए को मुझे बार बार ऐसे सोफ़े आगे पीछे करके कलीन उठा के तो फिर सफाई करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसे ना हो तो यहाँ पे हर टाइम ना गंदा ही रहता है। तो इसलिए अच्छे से सफाई करवा रही हूँ और साथ साथ अपनी जो चाय है वो इंजॉय कर रही हूँ। अभी तो मैंने थोड़ी सी ली थी, मैंने कहा काम वगैरह से फ्री होकर फिर सुकून और आराम से बैठ के तो चाय पीने का फिर मज़ा आता है। सफाई जी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और बच्चे जो हैं अब दोपहर में सोने की तैयारी कर रहे हैं। जो बड़ा है वो तो लेट गया हुआ, सोने लगा है। छोटा अभी तक फिर रहा है, उसको मैं ज़बरदस्ती लुटाती हूँ ताकि ये भी थोड़ी देर के लिए सो जाए। सुबह से उठे हुए हैं और आज तो इतना बुरा हो गया, हमारी सुबह से लाइट गई, बल्कि सुबह से नहीं, रात की लाइट 3 बजे की बंद है और अभी तक लाइट नहीं आ रही है। पता नहीं कब आती है। पीछे से कोई शायद मेन वायर है जो टूट गई है। तो आज जुम्मे की वजह से सारे इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये वो सब बंद हैं शॉप्स, तो इतनी मुश्किल हो रहा है। अब किसी को कह तो रहे हैं, लेकिन अब भाई शाम को आएगा तो कुछ करेगा। ये तो सो रहा है और आज हमने इतनी मुश्किल से खाना भी बनाया है। और हमने आज ही आलू गोभी बनाई है। गोभी आज थोड़ी वाइट वाइट सी बनी है, पता नहीं क्यों। तो बर्तन देखिए अभी इतने ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं ना, अब इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि मोटर बंद है जिसकी वजह से पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये अभी तक इतना शरारतें कर रहा है। आरिस चलो आप भी लेटो चल के। वो अलीजैन देखो वो सो गया है। ओ माय गॉड क्या, चलो आप भी लेटो, आजो चले अंदर। तो मैं सबसे पहले पीऊँगी चाय, ये तो बहुत ज़रूरी होती है ना हर चीज़ के बाद। अभी खाना बनाया, इनको खाना खिलाया है, तो मैं चाय पीने लगी हूँ। हाँ, मुझे इस कॉर्ड की ना समझ नहीं आ रही है थी कि मैं अब इसे क्या करूँ। ये अब किसी मतलब काम में भी नहीं आता और बच्चे भी अब इस पर नहीं लेटते हैं क्योंकि बड़े हो गए हुए हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि इसको दोबारा से अच्छा सा पेंट करवाऊँगी, तो ये जो इसका ये बेड वाला साइड है ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, और मैं इसके जो पीछे है इस पर भी सारा ये इसी तरह का एक मैट्रेस लेके तो पीछे भी एक रख दूँगी, और इनके कवर्स चेंज करके तो इसको एक खूबसूरत सा बैठने के लिए एक अच्छी जगह ये बन सकती है। तो मैं यही सोच रही थी कुछ इसको ऐसा करूँगी। अरे इसको मैं सॉक्स पहनाती हूँ क्योंकि ये स्लीपर नहीं पहनते हैं, और स्लीपर नहीं पहनते हैं तो जिसकी वजह से इनका जो फ्लू है वो रुकता ही नहीं। और आज ये जो है दरवाजे के पीछे इतने कपड़े, इनका यूनिफॉर्म, इनकी जैकेट सब अभी यहीं पड़े हुए हैं। ये भी अभी समेटने हैं, यहाँ भी कपड़े पड़े हुए हैं, हर तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। लेकिन अब लाइट ना होने की वजह से कितने काम हैं जो हो नहीं पा रहे हैं, और पानी की वजह से सर्दी है तो स्पेशली फ़ैन वगैरह तो मतलब फ़ील नहीं हो रहा। लाइट तो चलो यूपीएस पे भी चल रही है, लेकिन मोटर नहीं चलने की वजह से इतने काम जो है वो पेंडिंग में हो गए हैं ना। तो बस इसी वजह से सुबह कपड़े भी आज धोने थे, मशीन लगनी थी वो भी नहीं धुले। सफाई भी बस बड़ी मुश्किल से ही हुई है। बच्चे सो गए हैं तो मैं अब ऊपर आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अक्सर ये हम लोग भूल जाते हैं, ऊपर पड़े रहते हैं तो फिर इन पे मिट्टी पड़ती रहती है। आज मैं बाहर गई हूँ इनको लेके बच्चों को, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप देखी इतनी तेज़ निकली हुई है ना, और धूप की वजह से ना चला नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था। कपड़े मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। ये चारपाइयाँ मैंने इसलिए अब धूप में बिछाई हैं क्योंकि मम्मा आज कही थी कि ब्लैंकेट निकाल दो, इनको जो है वो धूप लगवा दो थोड़ी सी। तो मैं अभी ब्लैंकेट ऊपर लेके आती हूँ, वो डालती हूँ ना। ये बड़ा बेटा मेरा यहाँ सोया हुआ है और छोटा जो है वो मामा के रूम में सो गया है। ब्लैंकेट अब यहाँ से निकालने हैं। अब नीचे से सिर्फ ये 2 ब्लैंकेट मिले हैं, इसके साथ की तो बेडशीट है, और ये मतलब बेडशीट भी जो है वो भी ब्लैंकेट जैसी ही है, और ये उसके साथ है। तो बाकी जो ब्लैंकेट है वो ऊपर पड़े हुए हैं। अब इसके लिए तो वो लेडर लानी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी यहीं से उतारने की कोशिश करती हूँ। तो फाइनली एक और निकाल लिया है, एक ये है, और अभी एक और रहता है और वो बहुत ही ऊपर पड़ा हुआ है। वो बहुत ही मुश्किल है। मैंने कहा चले यही 2 काफ़ी हैं। तो ऊपर तो मैं इन्हें ले आई, अभी यहाँ ही ला के रखे मैंने। तो मैं बाहर जाती हूँ इन्हें खोल के डालती हूँ। जब हम लोग सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो इनको धुलवा के तो ऐसे पैकेट में बंद करवा के रख देते हैं, तो फिर जब नेक्स्ट सर्दी आती है तो फिर इनको इसी में से खोल लेते हैं।
तो जितना खोल के डाल सकते थे वो मैंने बाहर डाल दिए हैं, जितने चारपे पे फैलाए जा सकते थे। चलें, थोड़ी सी धूप तो लग ही जाएगी, इन्हें शाम तक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि रात को जो है ना काफ़ी ठंड हो जाती है। अभी भी बड़ी तेज़ हवा चल रही है, धूप के साथ भी बहुत ठंडी हवा है। तो सफाई भी आज बहुत मुश्किल से ऊपर से सफाई भी आज हुई है। तो ऊपर आए हैं तो बाहर अपने तोतों को भी मैं देख ही जाऊंगी अब कैसे हैं वो। ये देखें, वो सारे वो जो उनके घर से लगाए हुए थे हमने, वो भी उन्होंने नीचे गिराए हुए हैं। पता नहीं क्या करते हैं, समझ नहीं आता इनका। और ये इनका पानी चेक करें, हम लोग डेली हालांकि साफ़ करते हैं, तो फिर भी इसका ना यही हाल होता है। डेली इसको धो के साफ़ करके पानी डालना होता है। हमारे घर में भी आज पानी की इतनी किल्लत हुई हुई है। अब जैसे भी मुझसे धुला है और मैंने पानी ले आई हूँ इनके लिए, और शाम तक तो ये वैसे फिर गंदा हो जाएगा, तो वो फिर शाम को चेंज करना पड़ेगा। ये रोज़ हम लोग नीचे से भी साफ़ करते हैं। हालत देख लें आप, इनको बच्चों से भी ज़्यादा ना केयर टेक की ज़रूरत होती है। और ये ताला हम इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इसको खोल देते हैं, तो फिर ये उड़ जाते हैं, तो इसलिए हम फिर लॉक करके रखते हैं ऐसे। और आज हमारी मेड ने बिल्कुल टेरेस साफ़ नहीं किया, वैसे ही गंदा सा काम करके तो वो भाग गई हैं। तो अब हम कुछ कह भी नहीं सक रहे थे क्योंकि लाइट नहीं थी, इस वजह से आज कुछ भी नहीं कहा उन्हें। ये सो के इन्होंने काफ़ी नींद पूरी कर लिया, उठ गए हैं। खाना वगैरह खिलाया था, तो ये डिस्पोजेबल कप रखे हुए थे, भाई के कैफ़े के थे, तो ये उसके साथ खेल रहे हैं। इनको तो कोई ना कोई खेलने के लिए चीज़ ही मिल जाती है ऐसी। और यहाँ पे चिप्स खा खा के फिर इतना गंद मचाया हुआ है इन्होंने, फिर सफाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो अभी तो बैठे खेल रहे हैं, थोड़ी देर खेल लें, तो फिर ये रूम में चले जाएंगे, तो फिर यहाँ की सारी सफाई करूँगी। वो तो फिर मस्ट होती है, यहाँ बार बार करनी पड़ती है। अरे ये क्या है, बलूनू है, ये कप है। ये जो कप है इनकी भी ट्रेन बनाई हुई है इन्होंने, ये देखो। वैसे अच्छा है, खुद ही आपस में ना खेलते रहते हैं। जब ऐसे खेलें ना तो फिर ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, बिज़ी रहते हैं किसी चीज़ में ना। अभी मैंने सारी सफाई की है, ये सारी जगह जो है वो सेट की है, तो अब जाके कुछ बेहतर लग रही है। नहीं तो इस कालीन पे इतना ज़्यादा गंद हो जाता है ना, यहाँ पे पाँव रखने से भी ना उलझन हो रही होती है। तो अली ये क्या कर रहे हो? भाई वापस आया था तो उसने फिर लाइट ऑन करवाई है। और अभी मैंने सारे बर्तन धोए हैं, सारा किचन सेट किया है। ये आज मैंने स्पेस खाली की थी, मैंने कहा पानी की बॉटल हम लोग यही रख लेते हैं, और शाम को जी मेरा ये काम भी लाजमी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर होता है, इसकी वजह से हमें कॉइल हो टूट गई है, ये हमें लाजमी लगानी पड़ती हैं। और ये मुझे सबसे मुश्किल काम लग रहा होता है, और इसको खोलना इस पैकेट में से सबसे मुश्किल है। और मैं इसको लगाती हूँ, तो ये मैंने इनको जला दिया, स्टैंड में भी लगा दिया। और ये ट्रे मैं लाजमी नीचे रखती हूँ, क्योंकि फिर इनका जो वो ऐश होता है वो नीचे गिरता रहता है। क्या है, क्या करना है इसे, तो मैंने रूम में लगा के आती हूँ। हालांकि इनकी वजह से ना हमारी ट्रे जल गई है, ये देखिए, तो क्या करें फिर अब। ये हम लोग, मैं ट्रे में हिला के रखती हूँ, इसी में गिरता रहे, लेकिन ये सारा ये बच्चों ने बिखेरा हुआ है, मना ही नहीं होते हैं, क्या करें। अभी इसको साफ़ करती हूँ। ये यहाँ लगा दिया मैंने अपने रूम में, यहाँ इस पे ट्रे में रहता है ना, तो कहीं नहीं गिरता नीचे, तो ये साफ़ ही रहता है। सुबह मैं यहाँ की बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि अब मैंने जो निकाली है वो ब्लैंकेट वाली है, तो उसके साथ के ब्लैंकेट भी फिर यहाँ रख दूँगी। और ये फिर हमारे ना पाँव में आते रहते हैं, इतने मुझे उलझन होती है ना इनसे। लेकिन अभी कितने फटे हैं, तो अभी कुछ ये पड़े हैं, कुछ अंदर रूम्स में भाग रहे हैं। ये मैंने अभी लगाई थी, ये टूट गई थी, तो ये भी फिर बंद हो गई है। ट्रे का हाल चेक करें, सारी जल गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो आज 2 दिन के बाद आपसे बात हो रही है। अब ऐसा होता है कि आप लोगों से बात ना हो, या कुछ अपनी रूटीन शेयर ना की जाए, या आप लोगों से बात ना की जाए ना, तो कुछ कमी सी महसूस होती है कि आज मतलब बहुत अपना अपना सा ज़ाहिर फ़ील होता है जब आप किसी से बात शेयर कर लेते हैं, अपनी सारी बातें हम आपसे अपनी शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली आप फिर अपने ही हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज 2 दिन हो गए बात नहीं हो पाई है, तो आज बहुत दिल कर रहा था बात करने को। बस बच्चों की रूटीन में ऐसा होता है कि वो बीमार हो रहे हैं, और सर्दी का तो अभी तक ज़ाहिर है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने वैसे ही कहा था कि सर्दी हम बड़ों के लिए तो बहुत अच्छी, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है।
क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी समझ नहीं आती है, बार बार वो बीमार हो रहे हैं। उन्हें मुझे लगता है सारी सर्दियाँ ना मेडिसिन ही चलती रहती हैं बच्चों के लिए, तो उनकी जितनी मर्ज़ी केयर टेक की जाए फिर भी बीमार तो वो होती हैं। और आज सुबह से हमारे साथ तो इतना ट्रेजेडी हो गई। तो बस ट्रेजेडी ये हो गई कि रात को कहीं 2:30-3 बजे हमारी जो मेन वायर होती है बिजली की, वो मतलब रोड से, टावर से हमारी स्ट्रीट तक आ रही होती है, हमारे मीटर तक। तो रात को पता नहीं कोई ट्रक गुजरा है या क्या हुआ है, रात के 2-2:30 का टाइम था और हमारी लाइट ऑफ हो गई। तो हमें ये लगा कि शायद वापडा की वजह से वो जो पीछे से मतलब रूटीन में बंद करते हैं वैसे ऑफ हुई है। अब रात को तो इतना फील नहीं किया, लेकिन इतना आइडिया हो गया था, ज़ाहिर है पता चल गया था कि रात को लाइट जो है वो चली गई है। और यूपीएस पे ज़ाहिर लाइट्स वगैरह ऑन थी। तो फिर सुबह जब हम लोग उठे तो लाइट नहीं थी। फिर भाई ने जाके बाहर चेक किया और बताया कि बाकी सबकी है और सिर्फ हमारी जो है वो बंद है, और हमारी जो तार है वो टूटी जो है ना वो रोड पे गिरी हुई है। तो फिर अब भाई को तो जाना था, वो तो चला गया। तो फिर हम लोगों ने सारा दिन बहुत मुश्किल गुजारा, और लाइट थी नहीं और रात से बंद थी मोटर भी, तो पानी की सबसे ज़्यादा कमी हुई हुई थी। तो सिर्फ जो लाइट जाने का मसला मेन होता है वो पानी का ही होता है, क्योंकि सर्दी में तो फील नहीं होता। अगर पंखे बंद है तो ऑब्वियसली अब पंखे तो चल नहीं रहे हैं, तो इतना फील नहीं हुआ कि गर्मी तो लग नहीं रही है। लाइट्स वगैरह जो है वो यूपीएस पे भी चल जाती हैं। यूपीएस पे लाइट जो है वो तो काफ़ी देर चल जाती है, लेकिन अगर 7 फैन चल रहे हों तो फिर वो 2-3 घंटे से ज़्यादा तो यूपीएस भी नहीं निकालता। तो वो लाइट का तो इशू नहीं हुआ, लेकिन पानी जो है वो हमारा 9-10 बजे तक सुबह बंद हो गया। बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो भी प्रेस नहीं किए हुए थे, हालांकि रात को हम लोग कोशिश करते हैं प्रेस कर लें, लेकिन नहीं हुए थे। फिर उनको कलर कपड़ों में ही मुझे स्कूल भेजना पड़ा, और यूनिफॉर्म तो बिल्कुल प्रेस नहीं थे। अब ऐसा भी नहीं था कि मैं वो बगैर प्रेस हुए पहना दूँ, वो ज़्यादा बुरे लगने थे। तो फिर उनको मैंने कलर कपड़ों में भेजा। मैंने कहा आज फ्राइडे है, वैसे भी जल्दी आ जाएंगे। तो बहुत मुश्किल दिन गुजरा आज। फिर जाके शाम को भाई आए हैं और हमारी 6 बजे लाइट आई है। सारी रात की बंद, सुबह भी बंद। फिर नेबर से हम लोगों ने, सफाई भी ज़ाहिर है होनी थी और बाकी हम लोग घर में भी यूज़ करना था। और फिर हम लोगों ने नेबर से को 2-4 बोतलें भरी हैं। जितनी कोशिश हो सकी है हमने पानी लिया है। सफाई जितनी जल्दी में वो गंदी सफाई कर सकती थी, सफाई भी की और वो गंदी की है। तो अब हम लोग भी ज़ाहिर है अब मजबूरी थी, कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सफाई करवाई और बड़ी मुश्किल सफाई करवाई है। और ऊपर से सफाई तो लग ही नहीं रही है कि सफाई हुई हुई है। हम लोग एक्चुअली ऊपर वाले पोर्शन में जाते नहीं है ना, उन्हें देखते नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है, जैसा गंदा मंदा काम करती हैं वो अपनी मर्ज़ी से करके तो आ जाती हैं। तो आप मेरे बालों का हाल चेक करिए, यहाँ का पानी इतना गंदा है। एक तो बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं, ऐसे हाथ लगाएं तो बाल ना टूट के तो हाथ में आ जाएंगे। अभी भी आ गया। और मुझे तो ब्रश करते डर लग रहा होता है कि ब्रश करूँगी तो पता नहीं कितने बाल टूट जाते हैं, दुख हो रहा होता है। वैसे ही बाल जो है ना, मेरे बचपन से ही बहुत पतले, बहुत हल्के बाल हैं। बाल तो मेरे पास समझे है ही नहीं है। मैं तो कहती होती हूँ मेरे बाल तो सब मेरी इज्जत लगी हुई है कि चलो बाल हैं। तो यहाँ इस सोसाइटी में हम जब से आए हैं, इसका पानी इतना गंदा है। पीते तो हम लोग बिल्कुल नहीं है, हम लोग फ़िल्टर का पानी मंगवाते हैं। तो आप ये देखिए कि हम लोग शावर लेते हैं और इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं ना। मुझे लगा कि शायद सिर्फ हमारे साथ ये इशू है, लेकिन ज़ाहिर अब जब हम और लोगों से मिले, अपने कुछ नेबर से मिले, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे बालों का मतलब पानी इतना गंदा है कि बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। एक तो चले सीजनल भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम, मुझे लगता है आप जब भी शावर लेंगे ना, बाल और एक दिन में जो बाल हैं वो इतने गंदे हो जाते हैं, लगता ही नहीं है कि वॉश हुए हुए हैं। सिर्फ जिस दिन शावर लेंगे उस दिन सही लग रहे होंगे, नेक्स्ट डे लगेगा कि जैसे शावर लिया ही नहीं हुआ। और बच्चों के भी मेरे बाल इतने रफ़ हो गए हुए हैं, लगे इतने इतना अर्सा हम लाहौर रहे हैं, उनके इतने प्यारे बाल थे, मेरे दोनों बेटों के इतने सिल्की हेयर थे। और अब उनमें मतलब हाथ फेरे ना तो इतने रफ़ से और गंदे से, हालांकि बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी करते हैं उन्हें। मामा अक्सर उन्हें ऑयल करती हैं, जब भी शावर दिलवाएं तो उन्हें ऑयल करती हैं। हालांकि मुझे तो ऑयल किए, मैं अपनी शादी से पहले कहीं ऑयल करती थी, और जब से मेरी शादी हुई थी उस अरसे से लेके आज तक मुझे नहीं याद है मैंने कभी ऑयल किया है। तो मेरे ख्याल से 8-9 साल हुए हैं इस बात को। तो मैं ऑयलिंग नहीं करती, और बालों में स्ट्रेट और वो जो रिबॉन्डिंग और स्ट्रिकिंग और डाई और पता नहीं क्या क्या कुछ वो करवा लेती हूँ, लेकिन ऑयलिंग नहीं करती हूँ, जो कि इंतहाई बुरी चीज़ है।
करनी चाहिए। और मेरी तो मामा अक्सर कहती हैं कि तुम बैठो मेरे पास, मैं ऑयल कर लूँ, लेकिन मुझे इतनी उलझन होती है ना ऑयल से। मेरे बाल वैसे ही बहुत ऑयली हैं, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो मुझे फिर ज़्यादा उलझन होती है उसको ऑयलिंग करने से मज़ीद। तो इसलिए ऑयल करती भी नहीं। और उसका ये होता है कि बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आपके डेड हो जाते हैं। मेरे तो खैर हो गए हुए हैं। और लेकिन अब यहाँ मैं मामा को कहती हूँ कि अब देखिए आप बच्चों को भी करती हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा है, जब पानी ही नहीं गंदा, जिस पानी से आपने वॉश करने हैं अपने हेयर्स को, वो ही अच्छा नहीं है, तो फिर बाल तो वो आपके वैसे ही ख़राब हो रहे हैं। तो ये बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे। 2-4 इश्यूज़ तो हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छी सोसाइटी है, पुरसुकून सी है, बड़ी साफ़ रोड्स हैं। और फिर ये है कि ज़रा सिटी से दूर है, तो वो शोर, वो ट्रैफिक, वो सब कुछ ज़रा इतना नहीं है। तो बस आज का दिन तो अजीब सा ही मुश्किल में गुजर गया हमारा। काम नहीं होते हैं, कई काम जो हैं वो रह जाते हैं। तो अब सुबह शुक्र है इन्हें सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है, तो अब जो कपड़े वगैरह समेटने वाले होंगे, इनको शावर दिलवाने वाला होगा, वो सारे काम इनके सुबह हम लोग करेंगे। घर के काफ़ी काम करने वाले हैं जो कि आज नहीं हो सके हैं, वो सुबह करनी है। तो आप सब जी हमें दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ जो देखते हैं मेरे व्यूवर्स, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देखते हैं मेरी वीडियोस को, वो प्लीज़ मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।